नमस्कार, मैं हूँ कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। ये जो अभी उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ था, उसका अब कहा जाए तो क्लाइमैक्स शुरू हो चुका है। मज़दूरों को निकाला जा चुका है, 5 मज़दूर बाहर आ चुके हैं, इसके बाद एक मज़दूरों को बाहर लाया जा रहा है। जो एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, वो लगातार इस पर काम कर रही हैं। इसके अलावा जो मेडिकल टीमें हैं, वो भी लगातार काम कर रही हैं। ये सारा मामला बहुत ही सेंसिटिव है और सरकार इसको बहुत सेंसिटिव तरीके से ले रही है। बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए हैं लगातार, और इसके अलावा जो वहाँ के सीएम हैं उत्तराखंड के, वो पुष्कर सिंह धामी, वो लगातार वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। जनरल वीके सिंह को ये पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई है। जनरल वीके सिंह वहाँ पर टनल के बाहर मौजूद हैं, और अब सारे जो सीसीटीवी फुटेज टनल के अंदर से आ रहे थे, सभी मजदूरों का वहां पहले अस्पताल बनाकर चेकअप कराया गया। उनके सारे ब्लड प्रेशर से लेके सारी चीजें चेक की गई, क्योंकि 17 दिन से ये सारे मजदूर अंदर थे। और 17 दिन के बाद आप देखिए, 17 दिन मतलब दिवाली भी, इनके दिवाली की रात ये हादसा हुआ था, दिवाली भी वहीं पर मनी। और 17 दिन से इन सबने ना तो कोई रोशनी देखी है सूरज की, ना किसी तरीके से बाहर का जो क्लाइमेट है इसके संपर्क में आए हैं। यानी कि वो सुरंग के अंदर थे। इसका मतलब ये होता है कि डेफिनेट उनके शरीर पर इसका असर पड़ने वाला था। इसके लिए डॉक्टरों ने, मेडिकल जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारी की, और बाकायदा अंदर उनका पहले टेम्परेचर नापा गया, सबका एक एक करके 41 मजदूरों का जो मेडिकल चेकअप है वो सारा किया गया, उनका टेम्परेचर देखा गया। इसके बाद जो एनडीआरएफ के जो जवान थे, वो एक स्ट्रेचर के जरिए एक एक मजदूर के साथ आ रहे हैं बाहर, और उनको लगातार मेडिकल के एम्बुलेंस जो बाहर तैयार खड़ी हैं एकदम, उनके अंदर ले जाया जा रहा है। वहां से उन्हें सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। हम आपको ये बता देते हैं कि उत्तरकाशी के अंदर सिलक्यारा से बड़कोट के बीच में 4 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही थी, सुरंग बनाई जा रही थी, जिसका सिलक्यारा गेट से 250 किलोमीटर पहले अंदर अचानक 70 मीटर लंबी जो सुरंग थी वो धंस गई थी। इसके अलावा मलबा अंदर गिर गया, जिसके जिसके कारण 41 मजदूर वहीं पर फंस गए थे। 70 मीटर लंबी दीवार को किस तरीके से मलबे धंसने के कारण जो ये हादसा पूरा हुआ, वो बहुत भयानक हादसा था। इस वजह से जो अंदर 41 मजदूर जो काम कर रहे थे, वो अंदर ही फंस कर रह गए थे, जिन्हें लगातार ऑक्सीजन के अलावा खाने पीने की चीजें मुहैया कराई जा रही थी। कैमरे से उनकी लगातार स्थिति को देखा जा रहा था। सरकार बहुत गंभीर थी इस सारे मामले को लेकर, और आज पूरे देश की जो निगाहें हैं, पूरी दुनिया की निगाहें भारत की इस टेक्नोलॉजी और इस आस्था के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि यह आस्था टेक्नोलॉजी और विज्ञान से जुड़ा हुआ मामला है। ये आस्था इसलिए है क्योंकि बताया जाता है, जो स्थानीय लोगों का कहना है, वो ये बताते हैं कि यहाँ पर जहां पर सुरंग बनाई जा रही थी, टनल जहां पर बनाई जा रही थी, वहां पर बिल्कुल ऊपर बाबा बौखनाथ का मंदिर हुआ करता था। स्थानीय लोगों ने ये मना किया था कि आप इस मंदिर को मत हटाइए, यहाँ पर इसको छेड़छाड़ मत कीजिए, ये बाबा का मंदिर है। लेकिन क्योंकि विज्ञान इनको सबको नहीं मानता, लेकिन जहां पर विज्ञान खत्म होता है, वहां से आस्था शुरू होती है। यही भारत देश की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, वो यही है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आस्था के साथ भगवान को याद करते हैं। और जिस तरीके से ये सारा मामला हुआ, बहुत ही खतरनाक था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की यहाँ पर टीम आ रही थी, और उन्होंने भी यहाँ पर जब आए, तो आपको हम बता दें, जो पूरे जो दुनिया के जो टनल विशेषज्ञ हैं, उनके जो यूनियन के सबसे बड़े जो लीडर हैं, प्रोफेसर आर्नोल्ड, ये जब यहाँ पर आए, ये भी यहाँ पर लगातार कैंप कर रहे हैं। ये सबसे पहले बताया जाता है कि बाबा बौखनाथ के मंदिर के बाहर बैठकर एक एक घंटा ध्यान लगाते हैं। उसके बाद ये अपनी जो आगे की कार्रवाई है वो शुरू करते थे। लगातार वो बाबा बौखनाथ के, अचानक लेकिन सोमवार को बाबा बौखनाथ मंदिर के एकदम पीछे की तरफ जो है, अचानक भगवान महादेव की वहां पर आकृति उभर के पत्थरों के ऊपर उभर के सामने आ गई, जिसको सब लोग अभी तक भगवान महादेव मान रहे हैं। शिव शंकर की वो आकृति है। क्योंकि ये उत्तरकाशी का इलाका है, और यहाँ पर इसे इसे भगवान शिव का पवित्र स्थान माना जाता है, इसलिए महादेव की आकृति दिखी। स्थानीय लोग वहां इकट्ठे हो गए, और पूरे जिस तरीके से जो जो मजदूर 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हुए थे, उन 41 मजदूरों के जो परिजन थे, वो भगवान
महादेव से उसी दिन से लगातार वहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं और उनसे इन मजदूरों की जान बख्शने की गुहार लगा रहे थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे। ये प्रार्थना आज मंगलवार को पूरी होती नजर आ रही है। पूरा अमला जमला जो प्रशासन का था, जो अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां थी, सबने वहां पर कैंप किया हुआ है। वहां के सबसे बड़े अधिकारी पूरे देश के वहां मौजूद है। पूरी दुनिया आज टीवी के ऊपर ये देख रही है कि भारत उन 41 मजदूरों को बचा पाता है कि नहीं बचा पाता है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश की जो साख है पूरी दुनिया के अंदर दांव पर लगी हुई थी, लेकिन आखिर भारत को जीतना था और जीतना उनका शुरू हो चुका है, क्योंकि ये जो 41 मजदूर अंदर थे उनको बचाना अब शुरू हो गया है। मजदूर बाहर आने शुरू हो गए। 5 से 7 मजदूर बाहर आ चुके हैं। इसके अलावा लगातार एक-एक करके उनको लाया जा रहा है, लेकिन अचानक हम आपको ये भी बता दें, मेडिकल एक्सपर्ट जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एकदम बाहर लाते ही उनको जो वहां के हवा पानी है या जो जिस तरीके का माहौल है उसमें नहीं लाया जाएगा। उनको सीधे यहां से हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनका मेडिकल चेकअप होगा। उनको पूरी तरीके से जो बाहर की जो आबो हवा है उसके अनुकूल उनकी बॉडी को, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको पूरी तरीके से चेक किया जाएगा और उस उनको बाहर की हवा के अनुकूल उनकी बॉडी को टेम्परेचर देने के बाद कई दिन के बाद देखते हैं कि कितने दिन लगते हैं, तब उनको बाहर लाया जाएगा अस्पताल से। और इसके अलावा यहाँ पर चिनूक जो हेलीकॉप्टर था सेना का, वो भी लगातार ऊपर पेट्रोलिंग कर रहा था, ताकि अगर जरूरत पड़े तो जितने भी मजदूर हैं बजाय उनको रोड साइड से ले जाने के उनको डायरेक्ट एयर लिफ्ट कराया जाए और उनको सीधे अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा मामला था। लगातार पूरी दुनिया इस बात को देख रही थी कि जिस तरीके से 41 मजदूर ये फंसे हुए थे। दिवाली की रात को ये पूरा हादसा हुआ था और दिवाली के 17 दिन पहले ये हादसा हुआ। दिवाली की रात थी उस दिन, जिस दिन ये पूरी जो टनल है वो धंस गई थी। इस वजह से जो पीछे की तरफ जो मजदूर काम कर रहे थे वो टनल के अंदर ही फंस गए थे। तभी से ये प्रयास सरकार लगातार कर रही थी। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो इसमें अच्छा खासा पूरा इस पर नजर रखे हुए थे और उन्होंने अपना पूरा अमला जमला वहां भेजा हुआ था। हम आपको ये बता देते, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को बाकायदा वहां कैंप करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर कुलबे भी वहां पर लगातार अंदर टनल के अंदर तक होके आ चुके थे और लगातार वो भी पूरे मामले पर नजर रखे हुए थे। ये सारी चीजें, इसके अलावा पुष्कर धामी सारे प्रोग्राम छोड़कर पुष्कर धामी कई दिन से इसी स्थान पर टनल के बाहर कैंप किए हुए हैं और उनको कहा गया है कि आप सारे काम छोड़कर इन मजदूरों की किसी भी हाल पर इनको बचाया जाना चाहिए और इनको जो भी सुविधा मुहैया कराई जाए वो मुहैया कराई जानी चाहिए। ये सारी चीजें जिस तरीके से चल रही थी, ये बहुत पूरी दुनिया के लिए आज मान और सम्मान की बात थी कि हमारे देश भारत के अंदर, जहां पर माना जाता है कि टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें बहुत अब इस टाइम आसमान को छू रही हैं, वहां पर 41 मजदूरों को कैसे बचाया जाता है या सरकारें कैसे इंटरेस्ट दिखाती हैं या एनडीआरएफ की टीमें किस तरीके से वहां पर काम करती हैं, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी, विज्ञान और आस्था, ये सबका एक मिक्सर जो था अब देखने को मिला है। और इसका अब कहीं ना कहीं ये पूरे एपिसोड का जो 17 दिन से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ था, अब इसका पटाक्षेप होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक एक करके मजदूरों का निकलना शुरू हो चुका है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग है जो हम आपको दे रहे हैं। आप मेरे पीछे इसकी पूरी टनल की कार्रवाई भी देख सकते हैं किस तरीके से चल रही है और ये सारी चीजें अब पूरी होती दिखाई दे रही हैं। अब मेडिकल का, यहां से मेडिकल का शुरू होता है कि मेडिकल में किस तरीके से कौन कौन से एक्सपर्ट क्या क्या सलाह देके, उनका पूरा चार्ट एक बनाया गया था, किस तरीके से एम्बुलेंस लगानी है, किस तरीके से स्पॉट पर एम्बुलेंस के अलावा डॉक्टर्स को भेजना है, पैरामेडिकल्स की टीमें थी वहां। बहुत बड़ा अमला जमला पूरे देश का लगाया गया था और आज ये सफल होता दिखाई दे रहा है। 17 दिन के बाद 41 जिंदगियों को जीवित बाहर निकाल लेना सचमुच किसी देश की जो जो पूरी टेक्नोलॉजी है उसको भी चैलेंज करता है और हमारे इंजीनियर्स को भी कहीं ना कहीं ये चैलेंज था
कि किस तरीके से वो इतने बड़े हादसे में से 41 लोगों को जीवित बचा के बाहर ले आए। ये सारी चीजें थी। बहुत बार मशीनों से ड्रिल की गई, बहुत सारे वर्टिकल ड्रिल ड्रिल की गई, कई मशीनें टूट गई। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि इसमें इस पूरी उसके अंदर कार्रवाई के अंदर सुरंग की जो लंबाई थी 4,531 मीटर की ये सुरंग थी कुल मिला के। और इसमें कई मशीनें, कई बार जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो कई मशीनें यहाँ पर टूट गई। तो अगर मशीन एक टूटी जो बहुत सबसे सबसे टेक्नोलॉजी में हाई मशीन थी, इसमें कई सेंसर्स लगे हुए थे जो बताते थे कितनी गहराई पर कहां पर क्या है, क्या आ रहा है। पूरे सेंसर से पूरी तस्वीरें भी आती थी। लेकिन अचानक ये मशीन टूट गई थी। इसके बावजूद हमारी सेना के लोगों ने, हमारे एनडीआरएफ की टीमों ने कहीं पर हार नहीं मानी। और आज उसका नतीजा है कि इस पूरे मामले का अब आज की रात जो मंगलवार रात शुरू हुई है, पटाक्षेप होता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से सभी 41 मजदूरों को जीवित बाहर निकाल लिया है, ये देश के लिए बहुत सम्मान की बात है। कुल मिला के ये है कि ये एक ब्रेकिंग है और बड़ी ब्रेकिंग है देश के लिए, दुनिया के लिए, जिसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ अगर विज्ञान बहुत हाई 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 पर है और टेक्नोलॉजी बहुत हाई पर है तो आस्था भी हमारी साथ साथ काम करती है। क्योंकि जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी अपना काम करना बंद कर देती है, वहां से हमारी आस्था शुरू होती है, यानी कि हम अपने भगवान को याद करते हैं और भगवान सचमुच चमत्कार करते हैं। और ये चमत्कार अब यहाँ उत्तरकाशी में देखने को मिला है। बहुत बड़ी बात है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।